अच्छा, नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर ये लेस देन, ठीक है, इसको हम दिस साइन लेस देन इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ डाटा, ठीक है। अभी हम बात कर रहे थे कि ये कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं कि ये भी आपने इस दरवाजे की तरफ जाना है। हेयर टूवर्ड्स सी आउट एंड द फंक्शन ऑफ सी आउट इज शो द डाटा ऑन द स्क्रीन। आगे उसके बाद डबल कोट्स के अंदर हमने लिखा हुआ है वेलकम टू, ये देखें, वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान, जैसा कि इधर हमारे प्रोग्राम में है तो हमने लिखा था, ये देखें डबल कोट्स के अंदर। ये आप समझना कि जो भी चीज़ आप डबल कोट्स के अंदर लिखेंगे वो स्ट्रिंग होगी और वो बिल्कुल वैसे कि वैसे ही स्क्रीन पे प्रिंट हो जानी है, ठीक है जी। आगे जब हम चल के मज़ीद प्रोग्राम लिखेंगे तो आप देखेंगे कि ये क्या काम करते हैं, कैसे फंक्शन परफॉर्म करते हैं। अच्छा जी, देखें द थिंग बिटवीन द डबल कोट्स डबल इज नोन एज अ करेक्टर स्ट्रिंग। इन सी प्रोग्राम में प्रोग्रामिंग करेक्टर स्ट्रिंग आर रिटन इन डबल कोट्स, ठीक है। जो भी चीज़ डबल कोट्स के अंदर लिखी जाएगी वो एक करेक्टर स्ट्रिंग होगी, ठीक है, और ये बिल्कुल वैसे कि वैसे स्क्रीन पे प्रिंट हो जानी है। वेट एवर इज रिटन आफ्टर द इंसर्शन ऑपरेटर यानी लेस देन एंड विद इन कोटेशन मार्क्स विद डायरेक्ट टू द सी आउट विल डिस्प्ले इट ऑन द स्क्रीन। यानी वो ये कह रहा है कि आप सी आउट के बाद ये लेस देन के बाद जो भी चीज़ डबल कोट्स के अंदर लिखेंगे वो वैसे कि वैसे ही स्क्रीन पे प्रिंट हो जानी है, ठीक है। और इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है, देखें मैंने डबल कोट्स क्लोज हो गया, उसके बाद ये सेमीकोलन लिखा हुआ है, देखें सेमीकोलन नहीं मैं लिखता, मैंने इसको ऐसे ही करने के बाद ख़त्म कर दिया। ख़त्म करने के बाद मैंने सेव किया, सेव करके जैसे मैं इसको कंपाइल करता हूँ, ओह वेरी गुड, ये देखें एरर दे रहे हैं, ठीक है, एक्सपेक्टेड सेमीकोलन बिफोर टोकन, ये देखें एरर दे रहे हैं, ठीक है। ये हमारा सिंटैक्स है, ठीक है, सिंटैक्स का मैं बताता हूँ आपको, ठीक है। मैंने लिखा, सेव किया, सेव करने के बाद जैसे मैंने कंपाइल किया, देखिए आपको कंपाइल कर दिया। यानी ये जो सेमीकोलन है आपने हर सी स्टेटमेंट के एंड पे लिखना है, ठीक है। ये स्टेटमेंट का टर्मिनेटर है, भाई स्टेटमेंट यहाँ पे ख़त्म हो गई हैं, आप जितने इंटर मार के लिखते जाएं, नहीं, जब तक आप सेमीकोलन नहीं लिखेगा कंपाइलर को पता ही नहीं चलेगा कि भाई सी की स्टेटमेंट ये ख़त्म हो रही हैं, ठीक है। ये सेमीकोलन ही बताता है कंपाइलर को कि भाई ये लाइन ख़त्म हो गई है, ठीक है। तो ये टर्मिनेट ऑफ दी सी स्टेटमेंट है, टर्मिनेटर है, लिहाजा ये लाजमी लिखना है, हर सी स्टेटमेंट के आखिर पे सेमीकोलन ज़रूर लिखना होता है वरना सिंटैक्स एरर आ जाते हैं, ठीक है। ये सारे के सारी ये देखिए मिसिंग ऑफ द सेमीकोलन एट द एंड ऑफ द स्टेटमेंट, ठीक है। इस सिंटैक्स एरर कंपाइलर विल रिपोर्ट एन एरर during compilations. If there is only semicolon on a line then it will be called a null statement. अगर आप किसी भी लाइन कुछ नहीं लिखते और उसका आखिर में सेमीकोलन डाल देते हो तो वो एक नल स्टेटमेंट होगी। It does nothing. The extra semicolon may be put at the end but are useless and aimless. ठीक है, क्या कहते हैं कि इस लाइन के आप देखें, आपने एक सेमीकोलन लिख दिया, इसके बाद फिर आप सेमीकोलन 2 लिख दें, 3 लिख दें, जितने मर्जी लिख दें, सिर्फ सी जो कंपाइलर है वो पहले सेमीकोलन को देखेगा, यानी उसके बाद आप जो मर्जी लिखते जाएं वो दूसरी उसको समझेगा नहीं, ठीक है, वो आपका कोई फ़ायदा ही नहीं है, ठीक है। ये नथिंग, ये कुछ नहीं करेंगे आपके जो आगे वाले जो 2 सेमीकोलन है, सिर्फ एक सेमीकोलन की ही वैल्यू होती है। अच्छा, ये डू नॉट पुट सेमीकोलन एट द रॉन्ग प्लेस, ठीक है, आप रॉन्ग प्लेस पे कभी सेमीकोलन ना डालें। ये क्या हो सकता है, इट मे काज अ प्रॉब्लम ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम, मे काज अ लॉजिकल एरर। अच्छा, अब आपने 2 एरर के बारे में देख लिया, एक तो सिंटैक्स एरर है, एक लॉजिकल एरर है। ज़रा मैं बता ही दूँ आपको ये सिंटैक्स एरर और लॉजिकल एरर क्या होते हैं। अच्छा जी, पहले इट मे काज अ प्रॉब्लम ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द लॉजिकल एरर के बारे में यहाँ उसने बोल दिया। अच्छा जी, उसके बाद इन दिस प्रोग्राम वी गिव अ फिक्स्ड करेक्टर स्ट्रिंग टू सी आउट एंड प्रोग्राम प्रिंट इट ऑन स्क्रीन एज। अच्छा, अब चलें जी, मैं ज़रा एरर के बारे में बताता हूँ। एरर हमारे पास जो प्रोग्रामिंग में 3 तरह के आते हैं। एक होते हैं हमारा जो प्रोग्राम है सिंटैक्स एरर होते हैं, सिंटैक्स एरर। दूसरा है हमारा रन टाइम एरर,
और तीसरा एरर हमारा लॉजिकल एरर, जिसकी अभी हम बात कर रहे थे कि ये अगर आप गलत जगह पे सेमीकोलन डाल देंगे तो लॉजिकल एरर हो जाएगा। ज़रा मैं इनको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। सिंटैक्स एरर क्या है? देखिए, आपके प्रोग्राम के अंदर जो किसी भी स्टेटमेंट को लिखने के कुछ असूल हैं। अभी हमने देखा कि सी आउट लिखने हैं या फलान डबल कोट्स के अंदर लिखनी है, आखिर में सेमीकोलन डालना है, यूजिंग नेम्स पे स्टेड लिखने हैं। तो हर चीज़ को लिखने के कुछ ना कुछ असूल्स होते हैं, जो सेट ऑफ रूल्स होते हैं ना आपके कोई भी प्रोग्राम लिखने के, ठीक है। सेट ऑफ रूल्स टू राइट अ प्रोग्राम, राइट अ प्रोग्राम, ठीक है। इनको बोलते हैं सिंटैक्स। क्या बोलते हैं? इज कॉल्ड सिंटैक्स। ठीक है, सेट ऑफ रूल्स टू राइट अ प्रोग्राम इज कॉल्ड सिंटैक्स। अब इन रूल्स के अंदर जो गलती हम करते हैं ना, जैसा कि मैंने सी आउट था लफ्ज़, ठीक है, जैसे सी आउट को मैंने कर दिया, सी आउट का स्पेलिंग है SEOUT, सी आउट। मैं गलती से उसको लिख दूँ, मैं कह दूँ कि मैंने लिख दिया सी आउट, ठीक है, तो ये क्या होगा? हमारा सिंटैक्स एरर आ जाएगा, ठीक है। या लफ्ज़ था हमारे पास, सेमीकोलन एंड पे डालना है, अगर सेमीकोलन नहीं डालेंगे तो सिंटैक्स एरर आ जाएगा, ठीक है। मेन है MAIN मेन, ठीक है, पैरेंथेसिस ओपन क्लोज। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसमें MAN लिख देता हूँ। तो ये ऐसे जो रूल्स होते हैं ना, रूल्स के अंदर जो हम गलती करते हैं उनको बोलते हैं सिंटैक्स एरर। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। दूसरा है रन टाइम एरर। जो रन टाइम एरर हैं, ये प्रोग्राम्स की जब रन हो रहा होता है उस दौरान जो एरर आ जाते हैं उनको रन टाइम एरर कहते हैं। कैसे? मैं आपको कहता हूँ कि आप किसी भी नंबर को 0 पे डिवाइड कर दो, ठीक है, आप 4 डिवाइड बाई 0। आपको पता है कि कोई भी नंबर 0 पे डिवाइड नहीं होता। जब आप करते हैं तो मैथ में के अंदर इन्फिनिट जवाब आते हैं, ठीक है। तो यहाँ जो कंप्यूटर्स क्या हैं, वो आपको इलीगल एक्शन परफॉर्म करने नहीं देगा। जब आप कोई इलीगल एक्टिविटी परफॉर्म करने की कोशिश करेंगे तो आपका रन टाइम एरर आ जाएगा। या आपको कहा जाएगा कि आप फला फाइल मुझे सर्च करके दें, तो वो फाइल मौजूद ही नहीं है सिस्टम के अंदर, तो तब भी रन टाइम एरर आ जाते हैं, ठीक है। कल जब, यानी इसका मतलब जब भी आप कोई इलीगल एक्शन परफॉर्म करने की कोशिश करते हो ना, तो वो उस वक्त जो एरर आते हैं वो रन टाइम एरर का आता है। तीसरा जो एरर है वो लॉजिकल एरर है। लॉजिकल एरर को सर्च करना और इसको दुरुस्त करना बहुत मुश्किल होते हैं। लॉजिकल एरर ये होते हैं कि आप किसी लॉजिक में गलती कर रहे हैं। फ़र्ज़ करें कि आपने यहाँ लिखना था अपने प्रोग्राम के अंदर x<5 कंडीशन इम्प्लीमेंट लगानी थी, ये करनी थी, लेकिन आप गलती से आप क्या कर जाते हैं, आप गलती से लिख जाते हैं x>5। अब देखें, इस चीज़ को कंपाइलर नहीं पकड़ेगा, क्योंकि कंपाइलर ने समझा कि शायद आप ऐसे ही लिखना चाहते हो x>5, लेकिन जब आपकी आउटपुट आ रही होगी ना, वो आउटपुट गलत आ रही होगी, ठीक है। आपकी जो आउटपुट आपको आनी चाहिए थी वो बिल्कुल उल्ट आ रही होगी। तो उस वक्त जो एरर आ रहा होता है वो लॉजिकल एरर होता है, ठीक है। जिस तरह आप रिज़ल्ट चाह रहे हैं वो रिज़ल्ट आ नहीं रहा, लेकिन कहीं एरर भी नहीं शो हो रहा। तो डिबगर के ऑप्शन में भी आपने ये पढ़ा था कि लॉजिकल एरर को ये दुरुस्त करने के लिए जो डिबगर है वो बड़ा एक इम्पॉर्टेंट टूल है, आपको याद होगा। तो यह इसके कुल एरर को डिटेक्ट करना और फिर उसको दुरुस्त करना, ये सबसे मुश्किल काम होता है। ये लॉजिकल एरर था तीसरा हमारा। अब नेक्स्ट लेक्चर्स में हम बात करेंगे वेरिएबल्स के बारे में। यहाँ तक, अल्लाह हाफिज़।